जी हाँ। क्या सोचे थे कि कोई दवाई होगी जिससे ये एग्जाम पास हो जाएगा? थंबनेल तो आपने देख लिया। और आपको क्या लगा देख के कि सर ने कोई ऐसी जड़ी बूटी बनाई है कि जिसको आज हम पियेंगे और इससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा? अगर ऐसी जड़ी बूटी या ऐसी कोई ट्रिक या ऐसे कोई शॉर्टकट या ऐसी कोई स्पेशल वीडियो देखने से अगर एग्जाम पास हो होते तो लोग रातों की नींद अपनी खराब न करते दोस्त। कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, कि शॉर्ट ट्रिक और शॉर्टकट और ये सब जो 6 महीने से लगातार मेहनत कर रहा है, जिसने बेसिक बैच पढ़ा है, जिसने प्रैक्टिस की है, सिलेक्शन तो उसी का होगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो आपको एक्सपीरियंस वाली चीज़ें बता रहा हूँ, जिस बच्चे ने आप आज तक कुछ नहीं पढ़ा और उसको मैं जो ये बताने जा रहा हूँ उसका तो देखिए उससे भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ा है और वो ये गलती ना कर जाए जो मैं अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम वाले करते हैं, जो सेकंड बार दे रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम वाले करते हैं, तो मैं स्पेशली उन्हीं लोगों को बता रहा हूँ। और सेकंड वालों को भी हेल्प मिले तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्या गलती है ध्यान से सुनिए। जैसा कि आपने पिछले कुछ टाइम से देखा, आई डोंट नो पेपर कल कैसा आएगा, हो सकता है इंग्लिश बहुत टफ हो जाए, चेंज हो जाए, जैसे एनडीए में पेपर पैटर्न चेंज हुआ। हो सकता है सेम ही रहे जैसा पहले से चलता आ रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं जो ऐसा चलता आ रहा है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे जब पेपर देने जाते हैं, स्पेशली फर्स्ट टाइम वाले, वो क्या सोचते हैं कि फिजिक्स में मैं कर लेता हूँ 16 17 18 19 20 नंबर, मैथ्स में 18 19 20 कर लेता हूँ, इंग्लिश में मेरे 16 17 हो जाते हैं। तो अब वो कहता है ये आंकड़े जोड़ के चलता है। रियलिटी में होता क्या है कि वो फिजिक्स को पास नहीं कर पाता, मैथ्स में वही 7 8 नंबर पे रुक जाता है, और इंग्लिश में वो ले आता है 17 18 नंबर, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है दोस्त। बहुत सारे स्टूडेंट जो फेल मैं सुनता हूं, क्योंकि मैं 4 5 साल से लगातार बच्चों को इस फील्ड में पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पास जो लगातार मैसेजेस रहते हैं उनमें मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंग्लिश में तो स्कोर चला जाता है 18 19 20, और नॉर्मलाइजेशन के बाद उससे भी ज़्यादा। और वहीं आप अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो जाएं तो ये बहुत दुख की बात है। सो जो 22 प्लस कुछ नंबर आपकी लास्ट टाइम पे अभी मैरिट गई थी, और कोई बच्चा जो है वो उतने भी नहीं ला पा रहा, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब ये है कि वो किसी सब्जेक्ट में फेल था। अब मान लो तुम्हारे 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो जाए, एक में फेल हो जाए, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो एग्जाम सिर्फ पढ़ने से भी नहीं निकलता, एक आपको प्लानिंग भी करनी पड़ती है। जब आप मैदान में उतरेंगे तो स्पेशली फिजिक्स और क्योंकि आप टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, पहले मैं टेक्निकल वालों को बता रहा हूँ, तो टेक्निकल के स्टूडेंट हैं आप, तो ऑब्वियस सी बात है वो ये चाहता है कि 12th पास करके बच्चा आया है तो उसकी नज़र में तुम ग्रेजुएट नहीं हो, तुम 12th पास कैंडिडेट हो। तो 12th पास से वो फिजिक्स और मैथ्स में दम लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ तो तुम पढ़ के आए हो, अब तुमने नहीं पढ़ी वो तुम्हारी गलती है 11 12th में। लेकिन वो तो यही सोच के पेपर बनाता है। इंग्लिश को वो थोड़ा सा इसलिए लेवल टफ नहीं लेके जाता क्योंकि नहीं पढ़ी होती बहुत सारे बच्चों ने, वो चीज़ें नहीं होती वहां पर। तो तुम्हारा मैथ्स और उसमें फिजिक्स में तो दमखम देखेगा। और स्पेशली फर्स्ट मीटिंग वालों के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पता नहीं कैसा पेपर आता है। अब जैसे फर्स्ट मीटिंग में मान लो बहुत टफ आ गया तो बाकी वाले सतर्क हो जाते हैं, तो ये फर्स्ट मीटिंग वालों के लिए तो एकदम से वार्निंग है कि आपने करना क्या है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को आपने देखा, अगर आपसे हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कई बार ऐसा होगा 5 क्वेश्चन लगातार आपने देखा हो ही नहीं रहे और आप डीमोटिवेट हो जाते हो। बिल्कुल भी नहीं होना दोस्त, यही तो खेल है पेपर निकालने का। क्योंकि जरूरी नहीं है आप फिजिक्स में आउट ऑफ आउट मार्क्स लेकर आए या मैथ्स में आउट ऑफ आउट लेकर, आपको लग रहा है 5 नहीं हो रहे, 6 नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती बोला नहीं हो रहे तो तुक्का तो मार ही देता हूँ, ये जो 2 3 पे मार देता हूँ ये गलत हो जाता है, ये निगेटिव ले जाता है आपको। तो आपने करना ये है कि आप स्पेशली जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, और हर बच्चा ये कहता है सर आराम से 10 12 क्वेश्चन तो करने लायक थे, तो 10 12 13 जो क्वेश्चन है वो करने लायक वो करो ना, छोड़ो बाकी को, छोड़ो छोड़ दो। कहाँ तुम्हें मेरिट पे जाना है? अगर तुम्हारे 70 में से मान लो 60 नंबर आ गए, और मेरिट अगर तुम्हारी जा रही है 30, और किसी बच्चे के हैं 37 38, तो उसे भी वही मिलना है, तुमने भी वही मिलना है, बल्कि तुम ज्यादा के चक्कर में खो बैठोगे। और ये होता है, बखूबी होता है, रोते हैं बच्चे मेरे सामने, सर इसमें ये आ गया, इसमें ये हो गया, हमें तो इसमें तो हमारे आउट ऑफ आउट आ गए यहाँ पर, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सेम केस मैथ्स का है। तो नहीं लेना आपको, ये ईगो पे नहीं लेना रिस्क। इंटेलिजेंस ही वही है, समझदार आदमी वही है जो अपना सबसे पहले पास मार्क्स ढूंढता है, अगर ज्यादा मिल रहे हैं तो करेगा, नहीं तो छोड़ देगा। और इंग्लिश में पूरी ताकत आजमाओ, क्योंकि वहां तो तुम्हें दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। अब सेम केस रागा वालों के साथ होता है, रागा वाले रीजनिंग में मरते हैं नॉन वर्बल में। तो जितना हो पा रहा है उतना करो,
तुक्के लगा के कोई फायदा नहीं है। ये तुक्के वाली वीडियो जो तुम सर्च कर रहे हो ना इस समय यूट्यूब पे, वो तुम्हें कोई फायदा नहीं है। मिल भी जाएंगी, व्यूज बढ़ाओगे, कोई फायदा नहीं है। जो तुमने पढ़ा है उसी से होगा, ठीक है। अगर तुक्कों की कोई दवाई होती तो उसमें सबसे पहले दुकान मेरी होती, ठीक है। तो इसीलिए तुक्का मत लगाओ या मत सोचो, और जितना आ रहा है उतना ही करना है। और सबसे पहले पास की तरफ जाना है। 30 नंबर है रागा के, कहां कहां से निकालोगे, तो पास होना है सबसे पहले, ठीक है। और बाकी इंग्लिश तो आपको सपोर्ट करेगी। तो होपफुली मेरी बात आपको समझ में आई होगी, आपके जहन में गई होगी। और ये जो तुम अभी भी ढूंढ रहे हो ना कि कैसे ये वीडियो नहीं देखी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं है ऐसा। बाकी सब बेवकूफ है जो इतनी सारी क्लास आपको पढ़ा रहे हैं। सुबह ये कैप्सूल क्लास चल रही है, सुबह आपकी रिवीजन क्लास चल रही है, फिर मॉक टेस्ट क्लास चल रहा है, फिर रात को 2-2 घंटे लाइव क्लासेस चल रही हैं, फिर आपको बेसिक्स ये सब बेवकूफ़ हैं। तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है, और टेंशन फ्री होके अपना सो जाओ, और जैसा जैसा आपको बताया कल उस तरीके से करो। और मुझे थैंक्स बोलना कल आके, क्योंकि मुझे पता आप बोलोगे आके कि सर इसी तरीके से किया, ठीक। बाकी कल मिलते हैं फिर आप लोगों से एनालिसिस के टाइम पे, ठीक है। चलिए, लव यू एवरीबॉडी, बहुत सारा प्यार, और ऐसे ही हंसते रहो, टेंशन मत लिया करो यार। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, अभी बहुत कुछ करना है। अभी मेरे साथ आपको कंपटीशन भी तो करना है, आपको जो बताया था मैंने रेस वाला, ठीक है। चलो, तो लव यू एवरीबॉडी, जय हिंद, जय भारत।